hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. सो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं आंटी जी को छोड़ने और साथ में मम्मा ने बोला है कि आते टाइम दूध ले आना और एक दो काम होते थे छोटे मोटे वो भी मम्मी बता देते कि वो लेके आना। और मासी जी आए हुए हैं तो वो भी आज ही वापस चले जाएंगे, तो उनको शायद मेरा बड़ा भाई छोड़ के आएगा। तो अभी आंटी को छोड़ के आते हैं और पता लग रहा है कि गर्मी कितनी है बाहर। पापा जब आज भी काम से आए ना तो एकदम से उनकी रिएक्शन ही अलग थे, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे टायर्ड लग रहे थे। तो मैं पापा को हर टाइम बोलती थी पापा आप प्लीज़ रिटायरमेंट ले लो, कोई भी छोटा मोटा काम कर लेना। जैसे कई होते हैं ना जो रिटायर होते हैं उनसे फ्री नहीं रहा जाता। तो मैंने पापा को बोला पापा प्लीज़ रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि पापा की जब भी आते तबीयत ख़राब होती है, ऊपर से इतना जॉब का उन्होंने स्ट्रेस लिया होता है। तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि मम्मा पापा मत करो, लेकिन मुझे पता है कि वो तो अपना काम नहीं छोड़ने वाले। देखो हम अपनी आंटी को गाड़ी में छोड़ने जाते हैं वो इसलिए क्योंकि मेरा भाई भी हेल्दी है, आंटी जी भी हेल्दी है, और मुझे मम्मी नहीं जाने देते कि तू कहीं गिरा विरा मत देना। तो फिर अभी मासी को भाई छोड़ने जा रहा है ना, तब मासी ने मतलब बाहर प्लांट्स वगैरह देख रहे, पूछ रहे कुछ लगाया या नहीं। मुझे याद आया कि ऊपर जो हमने फ्रूट प्लांट्स लगाए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको पानी तक नहीं लगाया। तो आज ऊपर भी जाऊंगी। मम्मी टमाटर देखो किस तरीके से हो गए ना। अभी मैं ऊपर आई हूँ और मैंने देखा कि प्लांट्स सच में सूख चुके हैं। इन पे इतना अच्छे फूल आ रहे थे लेकिन अभी सब मुरझा चुके हैं। यहाँ पे नए नए फूल आए हैं लेकिन पानी ना डालने की वजह से ये तो पूरा मुरझा सा गया। इसके ऊपर भी देखो। कमरों से निकल के ऊपर आके मुझे पता लग रहा था कि एक्चुअल में कितनी गर्मी है और पापा इतनी गर्मी में काम पे जाते हैं। और मैंने तो सच में सोचा कि यार मैंने बाल अभी खुले नहीं रखने, मुझे फटाफट से मैंने बंद किया और मैं लग गई थोड़ा थोड़ा पानी और प्लांट्स को देने के लिए। अभी ना प्लांट्स की ऐसी हालत देख के ना इतना मन में हुआ कि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आया लास्ट टाइम जब हम चंडीगढ़ से आए हैं, बारिश उस दौरान हुई थी यहाँ पे बटाला में, तो बिल्कुल भी ध्यान में ही नहीं था कि मुझे प्लांट्स देना हो। और ऐसे प्लांट्स के ऐसे मुरझाए मुरझाए देख के ना इनको इतना बुरा लग रहा है ना मेरे को कि मैंने एक बार भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये जस्ट अभी जो मैंने पानी लगाया ना, मोस्टली मुझे ऐसा पहले लग रहा था मैं बहुत भर भर के पानी लगा रही हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी जल्दी जल्दी पानी एब्जॉर्ब भी कर लिया। यहाँ ये खास कर इसको भी मैं थोड़ा सा पानी और लगा दूँगी और इसमें जो एक्स्ट्रा घास है वो निकाल देते हैं। तो गाइस अभी ना मैं वो चीज़ करने वाली हूँ जो शादी से पहले बचपना भी होता है, या फिर जब पापा ने ये हम स्विंग लगा के दी थी तब मैं जो ड्रामे करती थी वो करती हूँ। और एक बार मैंने बचपन में इसी तरीके से करके चोट भी लगवाई हुई थी। मैं एक बार वो करती हूँ। सो गाइज आज आपकी शर्मा जी निकाल रही है घी। पापा बोलते कड़ी गर्म करके लेके आओ। उधर पुराने घर में गए थे ना तो दादी ने या चाची ने पैक करके दी है कि कड़ी खाओ, और साथ में बन रहा है घी और साथ में बनी है अम्बियों की चटनी। मतलब इतनी टेस्टी। एक होता है ना कुंडी डंडे से कूट कूट के बनानी, उसका तो स्वाद ही अलग होता है, लेकिन ये मिक्सी में बनी है
और टच वुड है, मम्मी भी तो धीरे धीरे इधर उधर चक्कर लगाना शुरू हो गए हैं। पेन होती है, ऐसे ऐसे बोल दो, मतलब स्टाइल में बोलते हैं, इधर वाली इधर वाली साइड, इधर नहीं, गलत बोल रहा नहीं, इस साइड इधर वाली। और घी जो है वो तो अभी बन रहा है। मम्मी ने जैसे जैसे मुझे बताया ना, हर बार बताते हैं, मैं फिर भूल जाती हूँ। जब हम मलाई को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख लेते हैं ना, तो फिर उसको मतलब पूरा दिन रहने दो, गर्मियों का सीज़न है वैसे भी, फ्रिज में से मलाई लगा के उसको बाहर रहने दिया। फिर जब थोड़ा सा ऐसे रूम टेम्परेचर के आसपास होगी ना वो, तो उसको थोड़ी देर ऐसे घुमाना पड़ता है और उतने में वो पानी छोड़ देती है। फिर आपको पानी की, हाँ, पानी छोड़ देती है, फिर ठंडा पानी डालते जाओ और उसको थोड़ा सा और घुमाओ, उतने में मक्खन सा बन के आ जाता है। फिर अगर आपको लग रहा है वो थोड़ा अभी भी लिक्विड ही है, तो उसको फ्रिज में लगा दो, जैसे थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो थोड़ा जमा जमा मक्खन बना होगा, उसको डालो सीधा किसी कढ़ाई वगैरह में या किसी ऐसे छोटे से पतीले में, और आपका उसको करने दो आपका जो है घी बन के तैयार ना। आंटी जी अम्बियाँ लेके आए थे, तो तभी सोच रहे थे कि हम अम्बियों की चटनी बनाएंगे, लेकिन लाइट गई हुई थी। अभी इस मिक्सी में बड़ बड़ करके बना रही है, और हम ना थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना। कभी कभी ना घी की जो स्मेल आती है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इतना इरिटेट करती है। लेकिन इस बार मलाई बहुत कम सी थी और घी जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो अभी मम्मी बोल रहे कि कल दूसरा मतलब बाहर से भी मंगवा लेंगे, लेकिन जितना घी इससे बनेगा उससे थोड़ा सा टाइम पास तो हो। मुझे बोल दिया गया कि तू भी अपनी प्लेट लेके आ, इकट्ठे खाना खाएंगे। कितनी टाइम के बाद हम इकट्ठे खाना खाने होंगे, मतलब ऐसे खाते हैं, लेकिन जैसे मतलब अकेले अकेले मैं अपना पहले ही खा लेती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। मम्मा मतलब ऐसे सब लोग अलग अलग खाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद हम इकट्ठे खाने वाले हैं। तो अभी एक राउंड पे जा रहे हैं मैं और मेरे दोनों भाई गाड़ी पे, और देख के आते हैं। मेरा मन हो रहा है पता नहीं क्यों आज मिल्क बादाम पीने का, अगर तो उसके लिए हमें बिल्कुल आगे तक जाना पड़ेगा, हंसली का पुल पड़ता है हमें। सारे कपड़े लेके चलते नीचे, मैं भूल गई कि आज कपड़े तो हमने उतारे ही नहीं, स्टैंड पे ऐसे पड़े हुए थे। फिर रात को तूफान वगैरह आ जाता है, डर वगैरह लगता है कि सारे कपड़े जो इतनी मेहनत से धुलते हैं वो सारे गंदे हो जाएंगे। तो अभी कपड़े लेके चलते हैं नीचे, और कल यहाँ से प्रेस करवाने वाले कपड़े सेपरेट करके वो भी भेजने हैं। फिर कुछ भी जोर ना लगाए। तो आज आंटी जी ने बनाई है आलू गाजर मटर की सब्जी, और वो मुझे बोल रहे थे तो एक बार चेक कर ली। अभी फिलहाल कच्ची है, और साथ में हमने चने भी भिगो के रख दिए, थोड़ी देर बाद उसको भी तड़का लगाएंगे। और आज आंटी जी जाएंगे शादी में, तो वो तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे। सो हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय सेम व्लॉग। आज ना मम्मी सुबह सुबह नहा लिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे ना हेयर वॉश करवा दे, तो फिर वो मैं करके, मम्मी ने मुझे भी बोला कि चल अब तू भी जल्दी जल्दी से नहा ले। फिर मैं भी नहा ली, और आज ना हमारे आंटी जी जल्दी चले गए क्योंकि उन्होंने शादी में जाना था। सुबह वो जल्दी आए थे, 8 बजे आ चुके थे, या 7:30 के अराउंड आए थे। और मुझे लगा था कि भाई को आज भी कॉलेज के लिए मैं ही भेजूँगी, मतलब खाना वगैरह तैयार करूँगी, लेकिन आंटी बहुत टाइम से आ गए थे, तो फिर खाना उन्होंने रेडी किया। मैं थोड़ा देर और सो ली। तो बात करते करते घर से आया था कॉल, और अपनी सासू माँ को देखा भी मैंने, वो और ये दोनों कूलर के सामने बैठे हुए हैं, और कूलर की इस तरीके से सेटिंग की हुई है कि बेड पे बैठे बैठे अंदर हवा आ रही है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी, तो हम सब वहाँ पे थे, सब आए हुए थे मतलब घर पे। तो लाइट जाने से पहले हमने सोचा, ये डिसाइड किया था, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी वोल्टेज की इशू है। तो अगर आप एसी चला रहे हो, दो रूम्स में एसी नहीं चलते थे, और सब ऐसे बोलते थे कि नहीं वो आपका पर्सनल रूम है, हम वहाँ पे नहीं बैठेंगे, तो हम सब बाहर बैठते हैं। और शायद तब बेड की सेटिंग थी या नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो बहुत खुला जैसे बाहर का एरिया था, तो वहाँ पे हम सब ने मतलब वहाँ की सफाई की, वहाँ पे पिलो वगैरह नीचे रख के वहाँ पे हम सब ने बातें की। मैंने चाय बनाई, मैं और प्रीति दी चाय बना रहे थे, तो वो कुछ पल याद है। आई थिंक पिछली गर्मियों की बात है, तो इस बार भी शायद ऐसा कुछ होगा। और वो जगह इतनी ठंडी हो गई थी थोड़ा टाइम कूलर लगाने से ही, और उसके बाद शायद लाइट चली गई थी। फिर हम ऐसे बैठे रहे थे कुछ टाइम वहाँ पे। बड़ा मज़ा आता है यार सबके साथ, जब सब हो ना, रौनक वैसे लगी हो तो मज़ा आ जाता है। अब मम्मी को मैं कभी कभी बोलती हूँ, मम्मी मैं अब जाने वाली हूँ यार, मेरे बाल कितने रफ लग रहे हैं ना।
तो मैं उनको बोलती कि अब मम्मी मैं चली जाऊँगी, तो फिर मम्मी का थोड़ा सा जो चेहरा ना वो उतर जाता है। लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं जल्दी आ जाऊँगी फिर से। और अभी बनाऊँगी मैं चाय। आई थिंक मेरे व्लॉग में चाय का चर्चा कुछ भी होता नहीं है, मैं चाय के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन यही मैं अपने ससुराल में हूँ तो मेरे दिन में 3-4 बार तो चाय बनती है, और वो दिखती है। यहाँ पे बनती होगी बट मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ, तो मैंने ज़्यादा दिखाया भी नहीं ऐसा कुछ। और आज आंटी है भी नहीं तो मेरे भाई चाय मांगेंगे, वो तो मुझे देनी पड़ेगी ना। तो चाय बनाते हैं, और मम्मी आई थिंक सो रहे, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपना इस छोटे सा जो व्लॉग है उसको करती हूँ एंड। कल मैं ऊपर गई थी प्लांट्स को पानी देने, अब मेरे 2-3 दिन बन गए। गाइस चाय मैंने अभी पैन पे रख दी है, और मैं आपसे एक सजेशन चाहती हूँ कि मुझे मेरे बालों का बताओ मैं क्या करूँ। है तो बाल तो भी लंबे हो गए, ऐसे दिखाती हूँ आपको। तो ये जो इतनी लेंथ नहीं है ये वाली, ये मेरा मन करता है कि ये मैं या तो ट्रिमिंग करवा के ये कटवा लूँ इतने बाल, जो ये वाली चीज़ें होती हैं। दो मुँहे बाल भी बोल सकते हो, रफ है पता नहीं क्या है, लेकिन अजीब लगते हैं जब बाल खोलती हूँ तो इतने बाल मेरे ख़राब लगते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने हर बार अपनी लेयर कट करवाया है, मतलब अगर कभी बाल का हेयर स्टाइल भी करवाती हूँ तो मेरे लेयर पता लगती है, क्योंकि हर बार मैंने लेयर कटिंग करवाई है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती, आप लोग बताओ मुझे लेयर कट, स्टेप कट क्या करवाना चाहिए, या फिर सिर्फ ट्रिमिंग हल्की। मेरा मन भी नहीं करता मेरे बाल छोटे हो, लेकिन मन करता है कि मैं बाल जब खुले रखूँ तो सुंदर लगे। और केयर मुझसे इतनी हो नहीं पा रही। अभी मम्मी के पास जो हेयर मास्क था मैंने वो अप्लाई किया, लेकिन उसके अलावा भी मेरे बाल पता नहीं क्यों इतने बेकार लग रहे हैं। क्या करूँ, मतलब कोई नुस्खा बताओ कि मैं अपने बालों का ध्यान कैसे रखूँ। सुकून, मतलब अपनी पसंद की चाय इतने टाइम के बाद पी रही हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि सबके लिए चाय बनती है, तो फिर मतलब पता नहीं, कभी ऐसा होता है कभी आंटी बना रहे हैं, कभी मम्मी ने भी बनाई हुई है चाय, मेरे भाइयों ने भी बनाई है। लेकिन जो मेरे हाथ में जादू है ना चाय बनाने का, क्या बोलूँ, मतलब सच में अच्छी बनी है और सुकून वाली चाय है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करने वाली हूँ एंड आपको मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।